हो के मायूस यूं ना शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, और एक ही पांव पर चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आप लोग को नई टॉपिक संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ना है या संख्याओं को योग का फार्मूला जो होता है एक तरीके से वो क्या होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने अभी कल होली बिताई है और आप होली मनाने वाले 3 प्रकार के लोग मिले होंगे। पहले जो साधारण तरीके से किसी घर में या किसी रूम में बंद किए होंगे अपने आप को और कोई मूवी देखे होंगे या किसी जंगल में जाके बैठे होंगे। इस प्रकार के जो लोग होंगे ये पहली कंडीशन थी होली मनाने वाली। एक दूसरे लोग थे जो क्या किए, इधर उधर लेके रंग दौड़े और लगाए एक दूसरे को। कुछ को तो क्या रंग का ब्रश करा दिए होंगे, मतलब कि खूब अच्छे से लगाते हैं और काला हो जाता है आदमी कोई भी कलर लगाए। और एक तीसरे प्रकार के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो लोग क्या किए होंगे, होली के एक दिन पहले से ठेके से उठाए होंगे और होली के एक दिन पहले पिए होंगे और होली के दूसरे दिन माने जिस दिन होली था माने कल उस दिन नहीं जगे होंगे, आज वो लोग जगे होंगे। तो इस 3 प्रकार के लोगों होली जो होते हैं अपने यहाँ मनाते हैं। तो आइए होली को छोड़ते हैं पीछे और अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोग अपना देखिए आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। फिलहाल तो हम तो भाई दूसरे नंबर वाले से आए थे, हम खूब होली खेले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ समेशन। रूल्स ऑफ समेशन माने योग का नियम। योग का नियम है 1 बाई 1 भाई, फार्मूले बताएंगे हम और उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहला फार्मूला हमारा है यन निकालने वाला। पहली बात तो क्या है, यन निकालने का फार्मूला क्या होता है। यन निकालना अगर है माने नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं संख्याओं में उनको निकाले का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, यन निकालना। तो उसका फार्मूला होता है आपका अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या या पहली संख्या बटा उन संख्याओं, माने अगर लगातार संख्याएं जो हैं उनके बीच का अंतर है, उसको क्या बोल सकते हैं भाई, सर्वांतर बोल सकते हैं। जो समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़े थे, सर्वांतर। तो ये क्या है आपका, ये किसी यन को निकाल, अच्छा +1 आप करोगे यहां। तो ये जो फार्मूला है ये क्या है, किसी संख्या के यन निकालने का फार्मूला है। कोई भी संख्या हो, लगातार हो या सम हो या विषम हो, ये क्या है, यूनिवर्सल फार्मूला है, माने सबका आप यन निकाल सकते हो। बाकी आगे जब संख्याएं पढ़ेंगे तो कौन संख्या किस प्रकार का यन निकालना है उसमें हम बताएंगे। अगर पहला जो लिए हम तो उसमें क्या है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है भाई, n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पे अब हम क्वेश्चन देखेंगे तो बातें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 कहां तक भाई, 29 तक ले लेते हैं। अब बात आता है भाई यन क्या है। यन माने संख्याएं कहां तक हैं उन्हें देखना है। तो यन कैसे निकालेंगे, अभी फार्मूला पीछे लगा के आए हैं। क्या लगाए थे भाई यन निकालने का, यन बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या क्या है 29 माइनस प्रथम संख्या 1, इन संख्याओं के बीच का अंतर समांतर श्रेणी में, एक इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर माने ये 1 और बगल में क्या था 1 था। तो यन बराबर निकल के क्या आया 28/1 + 1 माने कितना 29। यन बराबर इसमें कितना है 29 है। ये तो हुआ हमारा जो फार्मूला लिखाए थे सबके लिए, उससे निकालने का यन हम बताए। लेकिन जब भी आपको कोई संख्या लगातार दिखे
तो वो उसका जो लास्ट संख्या होता है वही क्या होता है, उसका n होता है। तो इसमें n बराबर क्या है भाई, सीधे सीधे यही दिख रहा है, क्या लास्ट संख्या क्या है 29, यही इसका क्या हो गया n हो गया। लेकिन ध्यान रहे संख्याएं लगातार होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें n मिल गया कितना 29, चाहे आप पिछले फॉर्मूला से निकाल के देख लीजिए, चाहे यहीं से लास्ट संख्या क्या होती है n होती है। तो इसमें रखेंगे 29, ब्रैकेट में कितना था 29 प्लस 1 बटा कितना 2, 29 प्लस 1 तो बराबर हो जाएगा 29 गुना 30 बटा 2, 15 से काटोगे, 2 से काटोगे 15 बाद में, तो आपका निकल के कितना आया 29 गुना 15, 15 का पहाड़ा 15 नवा 135, बचा कितना 13 और 15 दूनी 30, 13 43, कितना आया हमारा आंसर निकल के 435। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 प्लस 17 डैश 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 कहां तक भाई 35 तक का योग बताइए। तो आप इस फार्मूला से कैसे योग निकालेंगे। पहली बात तो हमारा इसका n कितना मिलेगा, n मिलेगा हमें 35, क्योंकि यहां से शुरू हुआ है यहां तक 35, ठीक। अब क्या कर सकते हो आप, यहां से ये क्या था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग था, क्या ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, नहीं है, इसके पहले 14 संख्याएं हमने छोड़ रखा है। तो आप क्या करोगे, उन 14 संख्याओं को पूरा करोगे, कहां तक 1 से शुरू करोगे, 1 प्लस 2 करके, तो यहां से आपका n कितना निकल के आया 14। अब फार्मूला में से इसका मान निकाल के इसको घटा देंगे तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, इसको मान लेते हैं n1, इसको मान लेते हैं n2। तो आप क्या करते हैं, अगर फार्मूला लेते हैं n2 इंटू n2 प्लस 1 बाई 2 माइनस ये वाला n1 इंटू n1 प्लस 1 बाई 2, और इस तरीके से मान रख दीजिए। n2 का मान 35, 35 गुना 1 प्लस मतलब 35 प्लस 1 कितना 36 बटा 2, और इधर माइनस इधर कितना है 14, 14 गुना कितना 15 हो जाएगा बटा 2, और आप इधर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई। पहले क्या कर सकते हैं, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन आएगा हमारा 5 बटा 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 बटा 2 अगर कॉमन लिए तो ये निकल के कितना आया 7 गुना 36 माइनस 14 गुना 3। अब हमें एक डिजिट में हो गया तो अंक गुणा करना आसान हो जाएगा। तो 5 बटा 2 7 छक 42 बचा कितना 4, और 7 त्रिक 21 4 25 माइनस 14 तिया 42। तो यहां से निकल के आएगा 5 बटा 2 गुना इधर से 0 इधर से 1 इधर से 2, 210। अब 2 से काटिए, 2 1 कम 2 0 2 पच्चे 10। तब इसमें गुणा कर दीजिए, 5 पच्चे 25 बचा था 2, 5 0 0 2 5 1 कम 5। तो हमारा निकल के कितना आंसर आया भाई 525। ये हुआ हमारा इन संख्याओं का, माने 14 से लेके 35 तक की संख्याओं का योग हो गया। अब यही बात अगले क्वेश्चन में भी हम देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, माने यहीं से शुरू हो गया 15 से या 16 से या 20 से शुरू हो जाता है, तो आप क्या करोगे, उसके पहले जितनी संख्याएं हैं उसको लिख लोगे और उनको उसमें से निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो अगला देखते हैं अब, प्रथम n सम संख्याओं का योग। कितना होगा n इंटू n प्लस 1
बाई 1 होगा, या छोड़ दो इसको, कितना होगा n इंटू n प्लस 1। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है 2 + 4 + 6 डैश 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 कहां तक भाई 22 तक दे दिया है, और पूछ रहा है इन संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहां एक बात क्या है ध्यान देने वाली है कि जब लगातार सम संख्याएं, जब लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमें मिल रही थी तो उसमें जो लास्ट पद होता था वही हमारा क्या होता था n होता था। लेकिन अब हम क्या एक एक संख्या का डिफरेंस आ रहा है हमारे बीच में, इसके बीच में, तो क्या होगा भाई, तो आप क्या करोगे 2n बराबर कितना करोगे 22। अच्छा, आप इस तरीके से लिख भी सकते हो कोने में कहीं की सम संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है, सम संख्या बराबर अगर करें तो क्या होता है ये भाई 2n होता है। और यहीं पे लिख लेते हैं अगर विषम संख्याओं का योग पूछता है, विषम संख्या, हालांकि आगे बताएंगे, लेकिन इसको यहीं लिख लेते हैं 2n - 1। अब सम संख्या बोला है तो इसका क्या करोगे 2n बराबर क्या कर दोगे 22 कर दोगे, तो n बराबर निकल के कितना आएगा 11। अब इस n का मान आप वहां पे उठा के रख दोगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं n बराबर हमारा निकला कितना 11। तो क्या करेंगे 11 गुना 12 और इसे सॉल्व करेंगे, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 दो 13, निकल के कितना आया 132। तो जब भी सम संख्या का पूछे तो उसको 2n बराबर करके उसका n निकाल लेते हैं, और जब विषम संख्या पूछेगा 2n - 1 बराबर करके n निकाल लेते हैं। तो चलिए अब थोड़ा इसमें दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं इसी फार्मूला पे। जैसे एक क्वेश्चन हमारा 20 + 22 + 24, 20 + 22 + 24 डैश 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 कहां तक 30 तक ले लेते हैं, या 54 तक ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 54 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले ही क्या करेंगे हम भाई n निकालेंगे। तो n निकालने से पहले इसके पहले कितनी संख्या 18 आता, और कौन विषम आता 16 आता, डैश 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 कहां से शुरू होता 2 से। तो यहां से n बराबर निकल के कितना 2n, क्योंकि सम संख्या का पूछा है 2n बराबर 54, n बराबर कितना 27। यहां पूछा है 2n बराबर कितना 18, n बराबर 9। अब योग देख लीजिए इसका, तो 27 गुना कितना 28 माइनस क्या करोगे 9 गुना 10। तो आप इसका गुणा करोगे कितना 8 7 56, बचा कितना 5, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 16 14 30, 30 और बचा कितना था 5, 35, बचा कितना 3, और 2 दूनी 4 3 7, 756, और इधर 9 दहा में 90। तो इसको घटाइए इसमें से, ये 6 ये 15 माने 6, और यहां से कितना 6, तो हमारा आंसर निकल के कितना आया 666। ये क्या 666 किसका आंसर आया भाई 20 से लेकर 54 तक की संख्याओं के योग का है आंसर है। तो इस प्रकार से हमने क्या प्रथम n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जहां भाई प्रथम से ना शुरू हो वहां से जितनी संख्याएं कम हो उससे आप आगे ऐड कर लो और उससे बाद में घटा लेना, और क्या। अब अगला फार्मूला देखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है n² होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1 + 2 प्लस क्वेश्चन दे दिया 1 + 3 + 5 + 7 डैश 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 कहां तक 59 तक,
और पूछा है कि इसका योग क्या होगा। तो n निकालेंगे कैसे इसका भाई, विषम संख्या का n निकालने का फार्मूला 2n - 1 हम पीछे ही बता दिए थे सम वाले के पास में। तो आप इसका n निकालिए, कितना आएगा 2n - 1 बराबर 59। तो 2n बराबर कितना 60, n बराबर 30। अब क्या करोगे आप, इसका फार्मूला है क्या भाई, प्रथम n प्राकृतिक प्रथम n विषम संख्याओं के योग का n स्क्वायर, तो माने आप क्या कर दोगे 30 का स्क्वायर कर दोगे और कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये हुआ प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फार्मूला। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा 27 + 29 + 31, 27 + 29 + 31 कहां तक है 43 तक, और इसका मान पूछ रहा है। इसका मान निकालने से पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि इसके पहले कितनी संख्याएं छुटी हैं। तो कितनी छुटी भाई, 27 के पहले विषम संख्या कौन आती है 25, इसके पहले 23, इसी तरीके से शुरू कहां से होता है ये 1 से शुरू होता है। तो यहां तक की संख्याएं क्या करेंगे, इसको पहले 1 से लेके यहां तक जोड़ेंगे, फिर यहां तक की संख्याएं इसमें से घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं, 2n - 1 बराबर 43, तो 2n = कितना हो जाएगा 44, n बराबर कितना 22, और जब n बराबर 22 तो यहां का भी n निकालेंगे, 2n - 1 बराबर 25, और यहां से 2n बराबर निकल गया 26, तो n बराबर कितना 13। अब हम क्या करेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं के फार्मूला को यूज कर लेंगे। तो कितना होगा n स्क्वायर माने 22 का स्क्वायर करेंगे, माइनस किसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे। आप चाहे तो 22 का स्क्वायर करिए 484 माइनस 169 कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का यूज करिए तब भी आंसर आ जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या है, स्क्वायर अगर किसी को नहीं याद है, वैसे तो आपको हम बताए हैं कि 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, और कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, और 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं याद है क्या करोगे, 20 + 13 करोगे, माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है a + b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a - b। तो इसको जोड़िएगा 5 और ये 3, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ये 9, 9 का इसमें गुणा करा देंगे, तो 9 बचे 45, बचा कितना 4, 9 3 27, 4 31। तो फार्मूला हमारा आंसर निकल के कितना आया भाई 315। तो ये हुआ हमारा प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला इसी क्रम में 4 नंबर का जो हमारा फार्मूला आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या भाई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और फार्मूला क्या होता है भाई, अगर यहां पे लिखे तो भाई n × n + 1 2n + 1/6। तो ये क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डैश 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 डैश, कहां तक भाई, अगर 18 तक का हम ले लें और इसका योग हमें निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे हम n निकालेंगे। लगातार संख्याएं, इसका मतलब n कितना है 18 है, तो बस n का मान इसमें उठा के रख दीजिए, कितना बनेगा 18 × 19 गुना 18 दूना 36 1 37 बटा कितना 6, काटिए 6 त्रिक 18, 19 × 57 गुना कितना 37, और 7 × 7 = 49, बचा कितना 4, 7 × 5 = 35, 7 त्रिक 21, 21 और 35 कितना होगा आपका 56, 56 × 4 = 60,
बचा कितना 6 और 3 बचे 15, 15 6 21। तो हमारा आंसर कितना निकल गया है भाई 2109। ये क्या था भाई हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। कितना था भाई प्रथम n 18 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। और इसी तरीके से अगर उसमें भी आता है कि भाई 18 यहां से 3 मान लीजिए 18 से शुरू कर दिया 18 20 22 24 का स्क्वायर डैश डैश कर दिया 50 तक और पूछने लगा आपकी इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, तो क्या करोगे आप 18 के पहले जितनी संख्याएं हैं उनको क्या करोगे जोड़ के इनमें से घटा दोगे और वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पे चलो। 5वां नंबर फॉर्मूला क्या है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। और ये फार्मूला है क्या जो पिछला फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और इसी फार्मूले में खाली किससे गुणा कर देंगे 4 से। बस ये हमारा क्या हो जाएगा सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला हो जाएगा। हमेशा याद रखो जब भी मान लो कोई संख्या देते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इस तरीके से, तो इसके बीच में कितना आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है। तो इसी 2 का स्क्वायर करके क्या किए इसमें गुणा कर दिए, फिर हमें क्या हुआ ये सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला प्राप्त हो गया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहां पे जो क्वेश्चन दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डैश 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 कहां तक 34 का स्क्वायर। तो n सम संख्याओं के भाई n निकालने का फार्मूला क्या है 2n इज इक्वल टू कितना लास्ट वाला 34 n इज इक्वल टू 17। अब n इज इक्वल टू 17 आ गया क्या करोगे आप इसी फार्मूला में रख दोगे। तो ये 4 गुना 17 गुना 18 गुना 17 दूनी 34 1 35 बटा कितना 6 और इसे काटिए 6 एकम 6 6 त्रिक 18। अब आपका निकल के आता है कि 35 दूना 70 70 चौका 70 दूना 140 माने 35 चौका 140 गुना 17 तिया 51 बटा कुछ नहीं है बटा तो बटा नहीं लिखेंगे, एक जीरो बढ़ा के 14 एकम 14 के 4 बचा कितना 1 और 14 पचे 70 70 1 71। आपका आंसर कितना निकल गया है 7140। तो जब भी इस प्रकार की संख्याएं देंगे तो हम इस प्रकार का फार्मूला यूज करेंगे। अगला देखते हैं, अगले फार्मूले की तरफ हम चलते हैं। अच्छा मान लीजिए इसके पहले यहीं से दे दिया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 34 तक, तब क्या करेंगे इसके पहले वाला लिखेंगे और उसे n लिख के उसका मान भी जोड़ के निकाल के इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा योग का फार्मूला हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसे आप समांतर श्रेणी से भी लगा सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16, इस तरीके से करते 34 का स्क्वायर लास्ट पद प्राप्त करोगे n/2 a प्लस l से लगा दोगे, तो वो अलग बात है। हम इस फॉर्मूले से यहां देखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला, फार्मूला नंबर 6। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, और इसका फार्मूला क्या होता है आपका n/3 4n स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होता है हमारा फार्मूला होता है। तो आइए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हमें 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश डैश कहां तक 19 तक, और पूछा है आपका कि इसका योग क्या होगा। तो n
जब भी कोई संख्या विषम हो तो उसका n का फॉर्मूला क्या बताए थे, 2n-1 के आप बराबर कर दोगे, 2n-1 के बराबर करोगे और कितना आएगा 19। तो यहां से 2n इक्वल टू कितना 20, तो n इक्वल टू 10, माने 1 से लेके 19 तक 10 विषम संख्याएं हैं। अब आप इसे फार्मूला में रख दीजिए, तो n/3 मतलब 10/3, 4n 10 का स्क्वायर -1, तो 10/3, 10 का स्क्वायर कितना 100, माने 400 -1, तो 10/3 गुना 399, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो कितना निकल के आया 1323। तो 1 से लेकर 19 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा भाई 1330। अब चलिए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो फार्मूला नंबर हमारा 7 क्या है भाई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का क्या होल स्क्वायर। ये क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होगा। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश 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 कहां तक 19 का क्यूब। और अब हम n का क्या फाइंड करेंगे भाई, कोई चीज लगातार है तो n मतलब कितना निकला हमारा, n बराबर हमारा वही क्या है 19 है, तो n बराबर 19। अब उस फार्मूले में रख देंगे 19 गुना कितना 20/2 का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 दहम 20, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और इस पे कितना 00, तो ये क्या 36,100, इसका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए अब अगले फार्मूले की तरफ। ये बात समझ में आया भाई, एक क्यूब धन 2 क्यूब धन 3 का क्यूब का डॉट 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 19 का क्यूब तक के वर्गों का घनों का योग का जो मान होगा वो कितना होगा 36,100 होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, फिर वही फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, बस 2 से, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे 2 दूना 4 दूना 8। अब इस फार्मूले पे रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 2 का क्यूब धन 4 का क्यूब, 2 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 6 का क्यूब डैश 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 कहां तक भाई 30 के क्यूब तक। अब सम है तो n का मान कितना 2n के बराबर 30, तो n बराबर 15। अब इस n का मान इसमें रख दीजिए, 8 ब्रैकेट में कितना 15 गुना 16/2 का होल स्क्वायर, 2 अट्ठे 16। अब कितना बचा 8 ब्रैकेट में 15 अट्ठे 100, 15 अट्ठे 120, और इसके बाद क्या 120 का आप क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, तो 12 का स्क्वायर 144, माने 8 गुना 14 4 और कितना 0 00।
आप इसमें गुणा कर दीजिए, 0 0 8 चौक 32, बचा कितना 3, 8 चौक 32, 3 35 और 8 एकम 8 3 क्या, तो आंसर निकल के कितना आया 1,15,200। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, 2 से लेकर 30 तक के घनों सम घनों का जो योग हुआ वो कितना आया 1,15,200। अब आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला हमारा है प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग क्या होता है भाई, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होता है हमारा योग का फार्मूला होता है, किसके, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला। अब क्वेश्चन लेते हैं इस पे हम, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 का क्यूब कहां तक 20 क्यूब, और इसे हम सॉल्व करते हैं तो 20 क्यूब, अच्छा n बराबर आप कैसे करोगे 2n माइनस 1 बराबर 20। अच्छा भाई विषम ले रहे थे तो हम 20 क्यों लेंगे, 19 लेंगे, क्यों, क्योंकि 20 तो सम है तो इसके पहले 19, तो यह क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब डैश डैश कहां तक 19 क्यूब, 20 तो क्या हो जाता आपका सम हो जाता। तो आप 2n निकालिए, 2n माइनस 1 इक्वल टू 19 और n इक्वल टू क्या 10। अब इस मान को उसमें रख दीजिए, तो 10 का स्क्वायर 2 गुना 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100 ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर 100 200 और माइनस कितना 1, तो निकल के कितना आएगा 100 गुना 199, और 199 आया तो कितना इस पे बस डबल जीरो, ये काम खत्म हो गया। तो ये हुआ हमारा विषम संख्याओं के घनों के योग का फार्मूला, और इस पे हमने एक क्वेश्चन देखा। अब अगले फार्मूले पे हम चलते हैं। फार्मूला नंबर 10, किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का मान का योग या मान, तो अगर योग निकालें या मान निकालें, प्रथम संख्या गुना n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और आप इस पे उठा के रखेंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरीके के। और n कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर बटा कितना होगा फर्स्ट नंबर, माने क्वेश्चन में जो अंतिम संख्या दी रहेगी और जो पहली संख्या दी रहेगी उससे भाग दोगे तो n का मान निकल के आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं तब ज्यादा बातें समझ में आएंगी। 3 + 6 + 9 डैश 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 कहां तक 60 तक, हमें पहले क्या करना है n निकालना है, तो n बराबर कितना होगा 60, पहली संख्या 3, कितना निकल के आया 20। अब क्या करोगे आप योग जोड़ो, तो योग का मान निकालो, प्रथम संख्या क्या है 3, n कितना मिला हमें 20, तो 20 गुना 21 बटा 2, और इसे काटिए 2 दहम 20, 30 गुना 21, तो 0 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो आप प्रथम n जो संख्याएं होंगी 3 6 9 यहां 60 तक, उनका योग क्या हो जाएगा 630। अब इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से देता है, फार्मूले क्या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देता है, तो चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन दे दिया आपका 5 से विभाजित प्रथम 35 संख्याओं का योग क्या होगा।
क्या क्वेश्चन देता है भाई? 5 से विभाजित प्रथम 35 संख्याओं का योग क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करोगे, n निकालोगे पहले। तो 5 से विभाजित मतलब प्रथम 35 संख्या कितनी होगी? पहली संख्या तो 5 ही होगी। तो n बराबर आपका निकल के 35 बटा कितना? 5, 7 आया। प्रथम संख्या क्या मिल गई हमको? 5 मिल गई। तो बस रख दीजिए उसी फार्मूले में। क्या था भाई? प्रथम संख्या माने 5, n इंटू माने 7 इंटू 7 प्लस 1 माने 8 और बटा में कितना? 2। इसको काटिए, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140। तो आपका निकल के कितना आया? प्रथम 5 से विभाजित प्रथम 35 संख्याओं का योग कितना आया? 140। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे और आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।